आज हम लोग की ज़िंदगी में आज भी अ, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 50% 60% 70% लोग 60% लोग आज भी रोटी और कपड़े के लिए, छत के लिए भी तरसना पड़ता है। अपनी ज़रूरत के लिए भी दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। अपनी ज़रूरतें भी लोगों की पूरी नहीं हो पाती है। आखिर हम लोग हम खुद भी ये देखते आए हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ खाने के लिए और पहनने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जो काम आज कर रहे हैं वो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहना मुश्किल होता है। जो रोज़गार आज हो रहा है कल वो होगा कि नहीं होगा, जो काम आज कर रहे हैं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहना मुश्किल है। बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जो कि बहुत संघर्ष करने के बाद भी एक मामूली जीवन ही उस ज़रूरत में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। शौक तो दूर की बात होती है। हम लोग बराबर हम देखते रहते हैं, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े आदमी बात करते हैं अमीरी की, ऐसे-वैसे फलाना-ढिकाना जो होता है। आज हमारा देश, हमारे भारत के बारे में बात होती है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर भारत इतना ज़्यादा ग्रोथ अगर कर रहा है, तो फिर गरीबी आखिर इतनी गरीबी क्यों है? इतनी गरीबी क्यों है? इतना लोग आज भी ज़रूरत के लिए त्रासदी में त्रासदी झेल रहे हैं। भरपेट खाना नसीब नहीं होता है, बच्चों के लिए कपड़ा नसीब नहीं होता है, बच्चों के लिए पढ़ाई नसीब नहीं होता है, डॉक्टर के लिए पैसा नसीब नहीं होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? भले हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। हम अपने आस-पास अगर देखें सही से, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कि सही से अपनी ज़रूरत भी पूरा नहीं कर पाते हैं। सही से कपड़ा खरीद नहीं पाते हैं, सही से पहन-ओढ़ नहीं पाते हैं, सही घर में रह नहीं पाते हैं। मतलब और रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी बहुत सारी खर्च ऐसे हैं, जो कि हमारे ज़िंदगी में चल रही है। आज से 15-20 साल पहले तक सीमित हम लोग थे कि सिर्फ़ रोटी, कपड़ा, मकान सोचना पड़ता था और उसके बाद उतना सोचना नहीं पड़ता था। आज के युग में तो बहुत सारी ज़रूरतें अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। मोबाइल का खर्चा और सारे खर्च वगैरह बहुत सारे खर्च हैं। अभी हम लोग को सरकार की तरफ से अगर जो गरीब तबके के आदमी हैं, उन लोगों को कुछ चावल, गेहूँ मिल जाता है या फिर कहें तो इंदिरा आवास मिल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ़ वही ज़रूरतें से उसी चीज़ से हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है? ये सोचने वाली बात है कि रोटी, कपड़ा, मकान के अलावे भी बहुत सारा खर्च है। महँगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि जो आमदनी आज के समय में जो आमदनी हो रही है वो पर्याप्त नहीं है। मैंने एक सर्च किया, उसमें बताया जा रहा था कि 59% से अधिक लोग आज भी 8-9 हज़ार रुपया का सैलरी में काम कर रहे हैं। 20% 22% लोग ऐसे हैं जो कि 15,000 रुपया सैलरी में काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग का खर्च जो है, मामूली अगर खर्च कहा जाए तो 10 से 15,000 रुपया मंथली घर का खर्च हो गया है। अपने खाना-पीना, रहना, पहनना-ओढ़ना और कोई खर्च आ गया तो उसके बाद बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का कपड़ा-लत्ता, घर में कोई पर्व त्योहार आ गया, उसका खर्चा और सब कुल मिला कर के इतना खर्च हो जाता है कि उसके सामने ये आमदनी कुछ भी नहीं होता है। आखिर और दूसरी बात है कि जब आदमी गरीबी के दलदल में फँस जाता है और दूसरी बात है कि गरीबी के दलदल में फँसने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों की जो आमदनी है, वो खर्च से कम है। खर्च हम लोग का आमदनी से अधिक है, जिसके कारण कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं हो पाती है, जीवन निर्वाह सही से नहीं हो पाता है और बीच-बीच में कोई ऐसा खर्चा आ गया, बहन का शादी हो गया, बेटी की शादी हो गई और कोई अगर घर में किसी का कभी बीमारी कहीं कुछ हो गया या कोई डेथ कर गए, तो फिर उसमें खर्चा हो गया। तो ये होता क्या है कि सबसे पहली तो ज़रूरतें पूरा होती नहीं है, दूसरा क्या होता है कि जब वो ज़रूरत भी पूरा नहीं होता है और बीच में क्या हो जाता है कि फिर बेटी का खर्चा आ गया, बेटी का पढ़ाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उसके बाद शादी का खर्चा। शादी के खर्चा में आदमी करता क्या है कि दूसरे के मतलब कि देखा-देखी सी उसको बोलते हैं कि दूसरे का मतलब अति करने के चक्कर में अगर जहाँ हमारी क्षमता 50,000 लाख रुपए की क्षमता करने की खर्च करने की क्षमता है और समाज के देखा-देखी में क्या हो जाता है कि लोग 10 लाख 5 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं।
चाहे वो कर्ज ही उठा करके क्यों ना हो। और जब कर्ज उठा लेते हैं, तो कर्ज उठाने के बाद क्या होता है कि वो फिर कर्ज चुकता करने में वो कमाने में लग जाते हैं। मैंने अक्सर ये चीज़ देखा है कि लोग मतलब खर्च जो है जो खर्च जो है सो है, और दूसरों को, समाज को दिखाने के चक्कर में, लोगों को दिखावा के चक्कर में और अधिक खर्च कर लेते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं और दलदल में फंसते चले जाते हैं। कहीं से समूह में लोन उठा लिया, कहीं से किसी से कर्ज उठा लिया, इधर से उधर से उठा लिया। अब वो कमाई जो है, जो कमाई हो रहा है, वो कमाई क्या होगा, वो कर्ज चुकाने में धीरे-धीरे जा रहा है। तो इससे जो है आदमी एक तो पहले से गिरा हुआ होता है, ऊपर से और गिरता चला जाता है। तो इसके लिए कि और सबसे बड़ी बात है कि गरीबी एक ऐसा दलदल है, गरीबी एक ऐसा कीचड़ है जिसमें इंसान अगर फँसता है तो फँसता चला जाता है। और बहुत सारे रीज़न हम लोगों के पास ऐसे हो जाते हैं, जो कि अगर आप गरीब अगर हैं, तो आपका जो है फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। आपके बहुत सारे पारिवारिक फ़ायदा, सामाजिक फ़ायदा और मानसिक फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदा लोग उठाते हैं। आपकी मजबूरी के फ़ायदा दूसरे कोई लोग उठाते हैं, क्योंकि आप गरीब हैं। उसके बाद मान-सम्मान की हानि होती है, जो सम्मान एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, सामान्यतः एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो सम्मान आपको नहीं मिल पाता है। मैंने देखा है कि आपके खुद रिलेशन में, आपके अपने जानने-पहचानने वाले, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको पैसा का अभाव है, आप गरीबी की ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो आपके अपने लोग ही आपको नहीं पूछेंगे। आपके अपने लोग भी आपसे दूरी बना लेंगे। आपके अपने लोग ही आपको ताना मारेंगे। तो ये सब चीज़ मैंने देखा है, खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैंने लोगों को ऐसा होते हुए देखा है, कि सवाल उठता है ये कि अगर हमें अपना मान-सम्मान पाना है, आज के दौर में हो क्या गया है कि मान-सम्मान सिर्फ़ पैसों पर आधारित हो गया। आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, आप में हुनर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका मान-सम्मान भी नहीं होगा। समाज का बहुत बड़ा एक तबका आज भी सिर्फ़ पूँजीवाद का ही सम्मान होता है, पूँजीवाद का ही सम्मान करता है। आज भी 80-90% लोगों को हम जानते हैं और देखते हैं और ये महसूस हम करते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, तो आप ही तभी जाकर के आपका सम्मान होगा, अन्यथा सम्मान नहीं होगा। सम्मान की तो बात छोड़िए, और उल्टे अपमान ही होगा। आपको ये महसूस कराया जाएगा कि आप गरीब हैं। आपको ये महसूस कराया जाएगा कि आप उनके बीच बैठने लायक नहीं हैं। आपको ये महसूस कराया जाएगा कि आपकी श्रेणी निम्न क्वालिटी की है। ये चीज़ हमने देखा है। आपके घर परिवार में, आपके रिलेशन में किसी का शादी-ब्याह अगर हो रहा है, तो आपको पूछने का तरीका भी अजीब टाइप का होगा। वहीं दूसरे पैसे वाले को पूछने का तरीका अजीब टाइप का होगा। मतलब दोनों भिन्न हो जाएगा, दोनों अलग-अलग हो जाएगा। आपको किसी समारोह में अगर बुलाया भी जाता है, सबसे पहले तो बुलाया जाएगा नहीं। अगर बुलाया भी गया, तो मतलब ऊपर मन से बुलाया जाएगा। आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। और दूसरी बात क्या होती है कि जब गरीबी चरम सीमा पर होती है, तो हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचती है। हमारा समाज, हमारे करीबी के लोग, हमारे अपने, हमारे दोस्त, इन वो सहायता तो दूर की बात है, आपके साथ जो है सही व्यवहार भी नहीं करेंगे। हमने देखा है कि अपने लोगों का साथ कैसा बिहेव करते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है। मैंने इन चीज़ों को देखा है कि जब हमारे अच्छे दिन थे तब भी, और जब हमारे बुरे दिन थे तब भी, दोनों को हमने देखा। जब अच्छे दिन होते हैं तो सभी आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं। जब आपके बुरे दिन आ जाते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं होता है, तो आपके साथ कोई नहीं होता है। चाहे वो आपका अपना ही क्यों हो ना हो, चाहे आपका कोई सगा ही क्यों ना हो। आज के युग में किसी का रिलेशन में किसी का कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको सहायता वहीं से मिलेगी, सहायता आपको वही लोग देंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको तभी सहायता मिलेगी जब आप उनके लेवल के होंगे। अगर आप उनके लेवल के नहीं हैं, तो आपको वो हेल्प नहीं करेंगे। ये मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। इसलिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप गरीब हैं, तो गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस गरीबी से उठने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक बात यही जान लीजिए, हमने बहुत नज़दीकी से देखा है कि इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी कोई इज़्ज़त प्रतिष्ठा नहीं है, आपका कोई मान-सम्मान करने वाला नहीं है, आपके अपने सगे भी आपके अपने नहीं होते हैं। आपको अपमान की दृष्टि से देखा जाता है, आपको अपमानित भी किया जाता है, आपको
हे दृष्टि से देखा जाता है। और अगर आप उनके बीच अगर चले भी गए, तो वो जो है आपको इग्नोर करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस गरीबी से उठा जाए। हमें सोचना चाहिए कि इस गरीबी से हम कैसे उठें, क्योंकि गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ये गरीबी एक बहुत बड़ा दानव है, जिसमें कि ज़िंदगी मतलब कटती है, लेकिन दिल बहुत बेचैन होता है, बहुत मायूस होता है, अपने अंदर एक दर्द बहुत अंदर दर्द समेटे होता है। आपका परिवार, आपके बच्चे भी उस चीज़ को महसूस करेंगे, बहुत दिन तक तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो आपके प्रति उनका भी व्यवहार बदल जाएगा। ये चीज़ महसूस होता है। परिवार, बाल-बच्चा कोई नहीं कहता है कि हम गरीब हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो व्यवहार में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दिखने लगता है। कोई भी आदमी गरीब जानबूझ के नहीं रहना चाहता, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हम उसमें फँसते चले जाते हैं। सबसे गरीबी में फँसे रहने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी जो आमदनी है, वो खर्च से कम होता है और हमारा खर्च जो है, हमारी आमदनी से अधिक होती है। कई घरों में आप लोगों ने देखा जो घर में व्यक्ति हैं और 1 आदमी कमाने वाला है, और आज के युग में 4-5 व्यक्ति का खर्च जो है 10 से 15,000 रुपया मंथली हो जाता है, और एक आदमी की मासिक आमदनी औसत 10 से 15,000 तक है। अब वो 10 से 15,000 तक में घर चलाए, सिंपल ज़िंदगी जिए या अपना शौक पूरा करे। अगर उनका ज़रूरत भी पूरा हो जाता है, तो वही बहुत बड़ी बात है। अगर बीच में कोई आफ़त आ गया, कोई बीमारी आ गई या कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ा हो गया, तो फिर उसको दूसरा सहारा देखना पड़ता है। हमने इस चीज़ को बहुत करीब से महसूस किया है। ऐसा नहीं है कि हम उस स्थिति से गुज़रे नहीं हैं, हम भी उस स्थिति से गुज़रे हुए हैं, और आज भी हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हम लोग शुरू से गलती क्या करते हैं कि इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। इस चीज़ पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँच सकता है। अपने लोग ही हमें दूर कर देंगे। इस चीज़ को हम शुरू से पहचान ही नहीं पाते, और हम भी सही में हम पहचान ही नहीं पाए इस चीज़ को। इसलिए इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। इस चीज़ को तो हम बहुत दिन से मतलब कि इधर महसूस कर रहे हैं। अब लंबा समय भी हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास समय है, तो एक चीज़ आप जान लीजिए, इस समय को पहचानिए आप, और गरीबी से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर अगर घर में 4-5 लोग हैं, तो कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए स्किल्स चाहिए। कोई ऐसा हुनर चाहिए जो कि हमें ऊपर लेके जा सकता है, हमें आमदनी बढ़ा सकता है, मेरी आमदनी बढ़ा सकता है। अगर घर में 4-5 लोग हैं, तो कोशिश करें कि सब कोई कुछ न कुछ घर की आमदनी में हाथ बढ़ाएँ। कोई ऐसा हुनर कुछ सीख लें कि जो कि उससे पैसा आए। कोई ऐसा हुनर सीख लें जिससे कि एक आमदनी एक आमदनी पर जो है पूरा घर टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे आय के स्रोत अधिक होने चाहिए, 2-3 स्रोत होने चाहिए। घर के लोग कुछ अगर हाथ सब मिल कर के बटा दें, तो हम उस चीज़ से उबर सकते हैं। और उस उभरने के बाद जो आमदनी आती है, उसको धीरे-धीरे सेविंग करके, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा करके, किसी और चीज़ में लगा करके, उस पैसे से फिर हम ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ होता क्या है कि शुरू में हम लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। कहीं न कहीं हमारी गलती भी है कि जब हमने खुद भी ये गलती किया है कि जब हमारे पास पैसा आया, ऐसे तो नाजायज़ खर्चा हम कभी किए ही नहीं उतना, लेकिन फिर भी पैसा थोड़ा आने के बाद थोड़ा 10% तो कुछ न कुछ जायज़-नाजायज़ खर्चा हो ही जाता है। लेकिन समय रहते उसी पैसे को अगर सही जगह पर लगाया जाए, सही जगह पर यूज़ अगर किया जाए, तो बात अच्छी है, लेकिन इस चीज़ को समय रहते हुए इंसान पकड़ नहीं पाता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको सम्मान पाना है, इज़्ज़त पाना है, और दूसरों की नज़र में छोड़िए, अपनी नज़र में अगर आपको सम्मान रहना है, मेरा सर ना झुके, हम हमें किसी के सामने लज्जित ना होना पड़े। आज के डेट में अगर आप कहीं भी पैसा माँगने के लिए जाएँगे, किसी से भी कुछ करने के लिए जाएँगे, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अगर 2 रुपया आपको लोग घूस देंगे भी, तो आपकी धन-संपत्ति को देख कर के ही देंगे। ये चीज़ मैंने बहुत करीब से देखा है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है अपने आमदनी के स्रोतों को बढ़ाएँ। आज ये मत सोचें कि अगर हम 10-15,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो हमारा गुज़ारा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है। कोशिश करें कि आपके घर के लोग भी अगर कोई उसमें हाथ बटा दें, अगर कोई उनके पास हुनर है, उस हुनर से अगर 15,000 नहीं 20,000 हो रहा है, 25,000 हो रहा है, तो वो धीरे-धीरे सेविंग करके कुछ और चीज़ में
कोई आज के टाइम में कोई भरोसा नहीं है कि जो काम आप कर रहे हैं, कल भी वही काम करेंगे। और दूसरी बात होती है कि जिस उम्र में आज आप काम कर रहे हैं, कल यही उम्र आपको साथ देगा उस काम करने में। हो सकता है कि आप मज़दूरी कर रहे हो सकता है कि शारीरिक परिश्रम अगर आप कर रहे हो, तो ये जो है शरीर सब दिन साथ नहीं देगा। कभी न कभी आपका उम्र ढलेगा और उम्र ढलने के बाद जो है शारीरिक परिश्रम आपसे उतना हो नहीं पाएगा जितना आप पहले कर रहे थे। इसलिए मानसिक हुनर, दिमागी हुनर, अपने हाथ का हुनर कुछ ऐसा कम रखिए, जो पूरे दिन में हम कमाते हैं, उस कमाई में अगर ₹500 हमको आता है, कुछ ऐसा हुनर हम सीख लें जहाँ से ₹1000 आए। या कुछ ऐसा हुनर सीख लें कि अगर हम पूरे दिन में ₹500 से अगर हम कमा रहे हैं, तो वो आमदनी हमें 2-4 घंटा में ही ₹500 कमा करके दे दे। इसलिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप आत्मसम्मान से अगर आपको जीना है, तो इस गरीबी से ऊपर उठ कर के जीना होगा और गरीबी के अंदर में आप आत्मसम्मान कभी आपका सुरक्षित नहीं रहेगा। मैंने खुद भी अपना देखा है और बहुत लोगों को देखा है। आप गरीब जब रहेंगे तो आपके फ़ायदे सारे कोई उठाएँगे। इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि गरीबी से ऊपर उठ जाइए। नमस्कार दोस्तों। एक दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए कि हमने पहले भी कहा था आपको कि हम अपने जीवन से सीख करके, अपने अनुभवों को सीख करके जो है आपको कुछ न कुछ बताएँगे, कहीं से न कहीं सीखने को मिला। आज भी मैंने जो बात किया है, कहीं न कहीं मैंने अपने जीवन के अनुभव से ही बात किया है। इसलिए मेरा वीडियो अगर पसंद आए, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम ये वीडियो जो बनाने का मेरा कोशिश है कि हम एक आम आदमी की ज़िंदगी को हम आपके सामने लाना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अनुभव को उभारना चाहते हैं कि इस दुनिया में कैसे लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को जानकारी हो ही नहीं पाता है। हम लोग सोचते हैं कि चलो दुनिया ऐसी ही चल रही है, लेकिन असलियत जब अंदर झाँक के देखते हैं, तो ज़मीन पर जाकर के देखते हैं, तो पता चलता है कि जिस तरह से, जिस नज़रिए से हम दुनिया देख रहे हैं, उस उस नज़रिए का बिल्कुल भिन्न है। इसलिए अगर वीडियो वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करेंगे कि ऐसा ही वीडियो हम आगे भी लाते रहें। नमस्कार दोस्तों।